हम लोग आज निमोनिया शुरू करेंगे। तो सबसे पहले निमोनिया क्या है? निमोनिया का एक दूसरा नाम है न्यूमोनाइटिस, और कहानी सारी यही क्लोज हो जाती है कि अगर उसका नाम न्यूमोनाइटिस रख दिया जाए तो डेफिनेशन बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप लोग खुद समझ जाते हैं कि निमोनिया क्या होगा। अगर निमोनिया को मैं न्यूमोनाइटिस कहूँ तो आपको क्या लगता है निमोनिया क्या होगा? इन्फ्लामेशन इन न्यूमोसाइट्स। तो निमोनिया क्या है? इन्फ्लामेशन इन न्यूमोसाइट्स। लंग्स कौन से सेल से बने हैं? एल्वियोलाइज। और एल्वियोलाइज किस सेल से बने हैं? न्यूमोसाइट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एल्वियोलाइज के स्ट्रक्चर पे। बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, मैं फिर से रिपीट कराऊँ, क्योंकि जो निमोनिया है वो फंक्शनल यूनिट बेस्ड की बीमारी है, एल्वियोलाई की बीमारी है। इसमें ब्रोंकस इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं होते हैं, कभी कभी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हो सकता है इसमें ब्रोंकस इन्वॉल्व ना हो, वो चलता है, लेकिन एल्वियोलाई जरूर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि एल्वियोलाई का ही इन्फेक्शन है निमोनिया। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बेसिक फंक्शनल यूनिट के स्ट्रक्चर का। और फंक्शनल यूनिट कौन है? एल्वियोलाई। हम लोग का जो टॉपिक है न्यूमोनिया, और उसमें हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं, इसमें न्यूमो का मतलब क्या होता है? लंग्स। जो न्यूमोनिया है इसमें न्यूमो का मतलब है लंग्स। बात करते हैं हम लोग लंग्स के सेल की। तो मैं एक बड़ी सी एल्वियोलाई बना रहा हूँ। ये एल्वियोलर वॉल है, एल्वियोलर वॉल है। ये एल्वियोलर वॉल, जो एल्वियोला की वॉल है, ये दो टाइप के सेल से मिलकर बनती है। ये बनती है न्यूमोसाइट से। जो ये वॉल है ये न्यूमोसाइट से बनता है, और ये न्यूमोसाइट, और इसमें दो टाइप के न्यूमोसाइट इन्वॉल्व होते हैं, न्यूमोसाइट 1 और न्यूमोसाइट 2। एल्वियोला मेड बाय न्यूमोसाइट्स। न्यूमो का मतलब लंग्स और साइट का मतलब सेल, मतलब लंग्स के जो सेल है उसको क्या कहते हैं? न्यूमोसाइट। तो न्यूमोसाइट से बनता है एल्वियोला। न्यूमोसाइट दो टाइप के, न्यूमोसाइट 1 एंड न्यूमोसाइट 2। दो टाइप के न्यूमोसाइट होते हैं, न्यूमोसाइट 1 एंड न्यूमोसाइट 2। अगर पिछला लेक्चर किसी ने पढ़ा हो तो कोई बता सकता है न्यूमोसाइट 1 का काम क्या है और न्यूमोसाइट 2 का काम क्या है? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। सरफेक्टेंट रिलीज करता है। ओके, वेरी गुड। तो न्यूमोसाइट 1 स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है न्यूमोसाइट 1 से। तो न्यूमोसाइट 1 क्या है? स्ट्रक्चर फॉर्मिंग है। ओके, इट इज नॉट रिलीवेंट हियर। You can't put in the न्यूमोसाइट 1. न्यूमोसाइट 1 स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और न्यूमोसाइट 2 क्या है?
सर्फेक्टेंट रिलीज करता है। न्यूमोसाइट 2 सर्फेक्टेंट रिलीज करता है। सर्फेक्टेंट का काम क्या है लंग्स में? सर्फेक्टेंट एक फ्लू, हाँ, और सर्फेक्टेंट एक टाइप का फ्लूइड है जो एल्वियोलाई के आसपास एल्वियोलर वॉल में सिक्रीट होकर पेंट जैसा लगता है और इसको कोलैप्स होने से रोकता है, एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से रोकता है। तो सर्फेक्टेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कोलैप्स टोनिसिटी को बैलेंस करने के लिए। तो P1 और P2 पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है P1 से। तो अगर हम लोग एल्वियोलर के स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे बहुत सारे P1 लगे हुए हैं, बहुत सारे P1 हैं। फिगर आपको क्लियर दिख पा रहा है? इसमें बहुत सारे P1 हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि फिगर दिख पा रहा है नहीं, क्योंकि इसमें आपको देखना है न्यूमोसाइट के बीच में गैप। इन न्यूमोसाइट्स के बीच में आपको देखना है गैप। These gaps are very sensitive gaps. And these are too important for us. These gaps are too important for us. ये है न्यूमोसाइट 1, मैं इसमें 1 मान लिख देता हूँ। ये क्या है? P1, ये सारे 1 है और ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। इन्हीं के बीच में, इन्हीं के बीच, और ये लंग्स के लगभग 95% होते हैं। अगर दोनों को 2 टाइप सेल न्यूमोसाइट के 2 प्रकार के सेल हम लोग कहें तो उसमें से 95% होता है P1 और सिर्फ 5% होता है P2। तो ये लगभग 95% है। इन्हीं के बीच में P2 सेटल होता है। इन्हीं के बीच में कहीं पर, जैसे यहाँ P2 सेटल हो गया, यहाँ P2 सेटल हो गया, यहाँ P2, और P2 का साइज बहुत होता है। P2 सेटल हो गया, P2 मतलब न्यूमोसाइट 2। ये P2 सेटल हो गया 5%। तो ये क्या है? न्यूमोसाइट 2। न्यूमोसाइट 2। और आप जानते हैं कि अगर हम लोग इसको यहाँ एक ट्रैकिया बनाएं, तो कुछ सिस्टम ऐसा बनेगा। इस फिगर को समझ पा रहे हैं कि मैंने क्या बनाया है? ये क्या है? हाँ, ट्रैकिया डायट
एल्वियोलाई से जुड़ी हुई है। भले ही हम लोग ब्रोंकियल पूरा डिजाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग दिखाना क्या चाह रहे हैं कि जो बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर है वो डायरेक्ट कहाँ आता है, एल्वियोलाई में। पूरी फिजियोलॉजी अच्छे से पहले हम लोग रिपीट करते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि न्यूमोसाइट में दिक्कत क्या, निमोनिया में दिक्कत क्या आती है। ये न्यूमोसाइट के बाद इसके बाहरी सरफेस में, या आप ये कह सकते हो कि सुपरफिशियल एक्सटर्नल सरफेस पर कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज पीछे होते हैं। तो ब्लड कैपिलरी डिजाइन किया जाए, ब्लड कैपिलरीज ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी हो गया। और ये जो ब्लड कैपिलरी है, तो ये जो हम लोग फिगर में देखते रहते हैं, बहुत बार होता क्या है कि आप जो बचपन से फिगर देखते आते हैं वो फिगर इसलिए बनाए जाते हैं कि आपको आसान लगे। जैसे उस दिन आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि सर आपने अपने इंटेस्टाइन स्टमक के पास बिल्कुल कैसे ला दिया, कोई कमेंट कर रहा था, बाद में मैंने आपको फिगर भेजा था कि ऐसे होता है। वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो आपको वो बचपन से आपको दिखाया जा रहा है कि इंटेस्टाइन स्टमक के नीचे होता है। अब बहुत सारे पिक्चर्स में बहुत सारे इमेजेस बनते हैं, बुक्स लोग बनाते हैं, उसमें आसान दिखाने के लिए वो स्टमक और सारे ऑर्गन्स का सिचुएशन ठीक से नहीं दिखाते, बस वो सेटलमेंट दिखा देते हैं, ये ऐसे ही ऐसे है। अब स्टमक आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि इतना ऊंचे होता है, फिर बीच में पैंक्रियास, फिर ऐसे ऐसे, और फिर इंटेस्टाइन बहुत नीचे, लेकिन ऐसा नहीं होता है इन रियल। जो वही मैं कह रहा हूँ, जो डिसेंडिंग कॉलन है वो जब ट्रांसवर्स कॉलन जाता है तब कुछ ऐसा जाता है ऊपर की तरफ, डिसेंडिंग कॉलन, पहले ट्रांसवर्स कॉलन फिर डिसेंड होता है, तब वो स्टमक को बिल्कुल टच कर जाता है। तो ऐसे आपको बहुत सारे एक्सरेज में मिलेगा। जब एयर फिलिंग होगा तो आप कंफ्यूज होंगे। तो ये बातें क्या हैं कि वहाँ से कभी कोरिलेट नहीं करना। क्लिनिकल पोर्शन और वो सारे लिटरेचर अलग हैं। लिटरेचर आप देखते रह जाओ तो कभी आप अच्छा सीख ही नहीं सकते हैं। वो सब हो गया 9th-6th की बातें। वैसे यहाँ भी है कि हम लोग शुरू से देखते हैं कि कैपिलरी साइड पे है, साइड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बाहरी सुपरफिशियल सरफेस आएगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, वैसे अगर इसको, ये जो रूटर है, इसको अगर हम लोग मान लें एल्वियोला, और इसको हम लोग मान लेते हैं ब्रोंकस, अटैच है एल्वियोला में, जैसे आपको यहाँ दिखा है, ये ब्रोंकस अटैच है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्लड कैपिलरी है वो बस यहाँ सरफेस पर लगा हुआ है, मतलब इस सरफेस पर लगा हुआ है। ब्लड कैपिलरी इन सब पे भी बिछी रहेगी, ब्लड कैपिलरी इस साइड भी बिछी रहेगी, ब्लड कैपिलरी यहाँ भी लगेगी, मतलब ऑल अराउंड एक्सटर्नल सरफेस जो है ब्लड कैपिलरी से बिल्कुल पैक्ड रहेगा। जैसे नारियल आप देखते हैं तो नारियल के बाहर उसके हेयर्स, उसका जो पैकेज है वो बिल्कुल चारों तरफ से उसको पैक रखता है, और उसके अंदर एल्वियोला है, एल्वियोला के अंदर गैप है, और गैप के अंदर अगर वो पैक्ड है तो वाटर उसमें भरा हुआ है। तो वैसे ही एल्वियोला को चारों तरफ से कैपिलरीज घेर के रखती हैं। जैसे अगर हम लोग इसकी ब्रांचिंग करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा यहां से भी, और ये आपस में जाकर अटैच हो जाएंगी।
ये अटैच हो जाएंगी। कैपिलरी वेन और वेन्यूल और आर्टीरियोल, इन तीनों में क्या अंतर है, कौन बताया? कैपिलरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है या डीऑक्सीजनेटेड, ये बता दो बस। दोनों रहता है। आर्टरी और वेन हाँ डिफ्यूजन होता है। ओके मैं समझ गया, डिफ्यूजन होता है। कैपिलरी क्या है? आर्टीरियोल और वेन्यूल का ज्वाइंट जंक्शन है। जैसे अगर मैं इसको कहता हूँ आर्टीरियोल है, जैसे मैंने यहाँ से छोटी छोटी ब्रांचेस निकाली, तो ये क्या हो गया, ये छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, ये हो गए आर्टीरियोल, मतलब आर्टरी के छोटे छोटे और पतले पतले ब्रांच आगे वाले। जैसे एक हाईवे है, हाईवे के बाद एक मेन रोड है, फिर आप गांव में पहुंच जाते हैं तो गलियां हैं, फिर गलियों के बाद और पतली पतली गलियां हैं। वैसे ही ब्लड वेसल होता है कि ऑर्टा क्या है? हाईवे है, फिर हाईवे से साइड साइड ब्रांचेस निकल जाती हैं, फिर और अंदर जाओगे तो और पतली गलियां हैं, फिर अंदर जाओगे तो और पतली गलियां। वैसे ही ब्लड वेसल की ब्रांचिंग होती है। तो ये क्या है? बहुत पतली पतली गलियां, और इन गलियों को अगर वेन्यूल, वेन की गलियों से भी मिला दिया जाए, ये आपस में जंक्शन हो जाए, इसको कहा जाता है कैपिलरी। तो जो एल्वियोला को कवर करके रख रहे हैं ये क्या है? कैपिलरी है, कि इधर से ब्रांच आई और इधर से ब्रांच आई और दोनों लास्ट में आकर अपने आप को ज्वाइंट कर दी। तो यहाँ क्या होगा? अब चेंजिंग पार्ट आता है, अब दोनों ब्लड यहाँ मिक्स हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड। जो ऑक्सीजनेटेड लेकर आया है वो डीऑक्सीजनेटेड को दे देगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड यूज कर चुका है वो ऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड में जाकर और फिर से वापस चला जाएगा। तो ये चेंजिंग यहाँ डिफ्यूजन होता है, एक ज्वाइंट है जो ब्लड कैपिलरी काम करते हैं। तो इसको न्यूमोसाइट सेल नहीं है, तो आप बता क्या रहे हैं मुझे? वही बात तो है, कुछ नई बात थोड़ी बता रहे हैं। न्यूमोसाइट भी तो सेल है, और डिफ्यूजन यहाँ भी होता है। डिफ्यूजन यहाँ क्या होता है? जो डिफ्यूजन आप कहते हो, डिफ्यूजन आप क्या मानते हो बताओ? डिफ्यूजन का मतलब क्या समझते हो? तो आपको क्या लगता है यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है एल्वियोला के पास? वही डिफ्यूजन है जो आप कह रहे हैं, और ये भी सेल है, उसका नाम ही न्यूमोसाइट है। न्यूमो का मतलब लंग्स, साइट का मतलब सेल। इस फिगर को ध्यान से देखो, आप देखोगे बिल्कुल कैपिलरी ने चारों तरफ से घेर रखा है। अब अगर हम थोड़ा सा और थोड़ा सा डीप, क्या हम लोग थोड़ा सा बाहर आते हैं, एक बड़ा बड़ा गैस लेकर, इस वाले को हम लोग मान लेते हैं पल्मोनरी आर्टरी, इसको हम लोग मान लेते हैं पल्मोनरी आर्टीरियोल, मान लेते हैं पल्मोनरी आर्टरी ब्रांच, पल्मोनरी आर्टरी ब्रांच, और इसको मान लेते हैं पल्मोनरी वेन ब्रांच।
पल्मोनरी आर्टरी ब्रांच। पल्मोनरी आर्टरी ब्रांच कहाँ से निकलती है? जो लंग्स की तरफ जाती है, सॉरी हाँ लंग्स की तरफ जाती है। राइट वेंट्रिकल से। तो ये वाला ब्रांच कहाँ अटैच्ड है? हार्ट से। ये कहाँ अटैच है? हार्ट से। और ये कहाँ अटैच है? ये वाला पल्मोनरी वेन, ये फिर आगे जाकर फिर से ये अटैच है राइट वेंट्रिकल से। ये अटैच है राइट वेंट्रिकल से और ये अटैच हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम से। इसका अटैचमेंट हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम से। तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को भेजा जाता है और फिर यहाँ जो ब्लड आता है, ध्यान से सुनना इस पूरे फिगर को और अच्छे से समझना। मैं थोड़ा सा और वापस आता हूँ।